नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जनपद अयोध्या में गांधी आश्रम इलाहाबाद रोड से शहादतगंज बाईपास तक ट्रैक्टर मार्च निकालकर राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से प्रेषित किया गया और समस्याओं के समाधान की मांग की गई। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनाने, C2+50 के आधार पर फसलों के नाम तय करने, खेती हेतु बिजली फ्री करने, छुट्टा जानवरों से खेती को बचाने, गन्ना मूल्य का डिजिटल भुगतान करने और किसानों को प्रतिमाह 10,000 पेंशन दिलाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन जनपद अयोध्या द्वारा आज ये मार्च निकाला गया। सरकार विरोधी नारे लगाए गए और राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया। कई दर्जन ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ बड़े गर्मजोशी के बीच ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, जो शहादतगंज बाईपास पर जाकर समाप्त हुई। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा ने शहादतगंज बाईपास पर ज्ञापन प्राप्त किया। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों ने आज मासिक पंचायत की। महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में यहां पर कहा गया कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को मासिक पंचायत होती है। सुमन पांडे ने बताया कि दिल्ली में हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर के आज वो लोग भी समर्थन में धरने पर बैठे हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली निकालकर दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। इसके साथ साथ सर्वसम्मत से 2 लोगों को राम जन्म वर्मा को अयोध्या का जिलाध्यक्ष चुना गया। ये हमारी यहाँ मासिक पंचायत हर 21 तारीख को होती है और गाजीपुर वहाँ सिंधु बॉर्डर पे हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वह सारी समस्या लेके अभी कल टिकैत जी फ़ोन किए कि मतलब ट्रैक्टर मार्च करिए, लेकिन ट्रैक्टर मार्च हम नहीं करेंगे अब, इसलिए ट्रैक्टर मार्च करने से हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रैक्टर मार्च 25 तारीख और 26 तारीख को हम लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे, रोड पे हाईवे पे रोड पे करेंगे। आज जो हमारी राष्ट्रीय ज्ञापन थी उसको दिया गया और जो हमारे ज़िले की जनपद की ज्ञापन थी उसको दिया गया है और आश्वासन दिए हैं कि संडे को आप लोग आइएगा, वार्ता होगी और सारी समस्या निपटाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट थे, CO सिटी थे। तो भाई नए आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब, तो उनका हम सम्मान कर रहे हैं और देखेंगे भी इनकी कार्यशैली क्या है। एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा, तो इनकी कार्यशैली देखते हुए हम लोग एतवार को इनके चैम्बर में बैठ के वार्ता करेंगे जो भी समस्या है, और नहीं निपटती है तो यहाँ आंदोलन ठाना जाएगा। ये आज पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने आज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पर्चा न लीक हुआ। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कोई आप परीक्षा बता दीजिए इसका पर्चा लीक ना हुआ हो। यही योगी सरकार है। योगी सरकार नौजवानों के हाथों में कटोरा थमा चुकी है। नौजवान बेरोजगारी की ओर बढ़ चुका है। नौजवान परेशान है, पढ़ लिख कर उसके हाथ में कटोरा है। योगी सरकार परीक्षा करा पाने में अक्षम है, इनके अधिकारी अक्षम हैं, इसीलिए सारे पर्चे आउट हो जाते हैं, सारे पर्चे आउट करा देते हैं लोग। और मुझे तो लगता है इसमें सत्ता का संरक्षण है, क्योंकि पर्चे इतनी आसानी से आउट नहीं होते जब तक कोई बहुत बड़ा प्रबंधन ना हो। और उसके बाद योगी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? नौजवानों का पर्चा लीक, इम्तिहान होने के पर्चे व्हाट्सएप पे पढ़ने लगता है। नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खिलवाड़ कर रही है, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। जहाँ तक सरकार कहती है कि नकल परीक्षा करा के, जब हाई स्कूल का पेपर भी आ रहा है, इंटर का भी आ रहा है, तो ऐसे में क्या कहता है? हम यही चाहते हैं परीक्षाएं पारदर्शी हों, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि यही बच्चे इस प्रदेश और देश का भविष्य हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ न करे बच्चों के भविष्य के साथ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई एग्जाम हो, जिससे कि पढ़ लिख कर सब इस प्रदेश और देश के नाम को गौरवान्वित करें। यही हम विश्वास करते हैं, यही हमें उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर चलाई जा रही
पीडीए पखवाड़ा के अंतर्गत मंडलीय व्यापारी पीडीए पंचायत अयोध्या मंडल का आयोजन प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल मौजूद थे। श्री जायसवाल ने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा सम्मान व्यापारियों को मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रदेश में चुंगी व्यवस्था समाप्त किया गया, धारा 3/7 को स्थगित किया गया, व्यापारी के लिए बीमा योजना लागू की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में व्यापारियों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारी आज परेशान है। प्रदेश महासचिव जयशंकर पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार सभी वर्गों के विकास का काम कर चुकी है और व्यापारियों को सम्मान बढ़ाने का भी सपा की सरकारों में काम हुआ है। जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि सपा सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थीं, उन योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी द्वारा 26 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की इकाई पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में सभी जिलों में व्यापारी पीडीए पंचायत का आयोजन कर रही है। आज उसी क्रम में अयोध्या मंडल कार्यक्रम आज हमारे पत्रकार की कक्ष में किया जा रहा है प्रेस क्लब में। आज इस बैठक के माध्यम से जो हमारे अयोध्या फैजाबाद मंडल के जनपद के अध्यक्ष हैं, उनको निर्देश दिया जा रहा है बैठक करके कि अपने जनपदों में जाकर विधानसभा स्तर तक, जोनल स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक और मुख्य बाज़ारों में जाकर व्यापारियों के बीच बैठकर पीडी जो हमारी रणनीति समाजवादी पार्टी की उसको बताइए, क्योंकि वर्तमान में जो प्रदेश और केंद्र में जो सरकार है उससे व्यापारी समाज बहुत परेशान है और बर्बाद हो रहा है। आज सभी हमारे व्यापारी समाज के लोग इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी के घटक दल को देख रहे हैं। हम लोग इस बैठक के माध्यम से अपने व्यापारी साथियों को जागरूक करने आए हैं। श्री होम्यो एजेंसी के तत्वावधान में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जटिल रोग विशेषज्ञ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव और होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रामपथ पर यह उनकी साहबगंज क्षेत्र में चौथी ब्रांच है। उन्होंने बताया कि श्री होम्यो एजेंसी पर SBL, RW, एडल, व्हील जाल मेडिसिन के साथ साथ अन्य कंपनियों की होम्योपैथिक दवाओं की पूरी रेंज मौजूद है। उनकी अन्य शाखाएं रिकाबगंज, नाका और वजीरगंज क्षेत्र में हैं। अब ये चौथी शाखा साहबगंज क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के सामने रामपथ पर खुल गई है। इस मौके पर यहां लगे निःशुल्क कैंप में सैकड़ों की संख्या में आए मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें होम्योपैथिक दवा उपलब्ध कराई गई। दवाइयों के वितरण का कैंप लगा हुआ है। आज हमारी नई दुकान का उद्घाटन है श्री होम्यो एजेंसी साहबगंज रामपथ पर। यहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ का वितरण हो रहा है। किस तरह के मरीज? सभी तरह के मरीज देखे जा रहे हैं। तो दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं? दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके पहले हमारी दुकान नाका पे स्थित है, वजीरगंज में स्थित है। वजीरगंज में श्री साईं होम्यो हॉल, नाका पे श्री होम्यो हॉल, रिकाबगंज में श्री मीरा होम्यो हॉल। ये हमारी अपनी पहले की दुकानें हैं जो अभी चल रही हैं करंट में। किसके द्वारा ओपनिंग की गई है सर? आज ये ओपनिंग हमारी बहन के द्वारा की गई है। क्या नाम है सर आपका? आज हमारे नवीनतम प्रस्ताव श्री होम्यो एजेंसी का उद्घाटन समारोह है जो है क्या कहते हैं, इसके उपलक्ष्य में एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का जो है उद्घाटन का आयोजन किया गया है जो है क्या कहते हैं। सर कितने सालों से? 25 साल। हर तरीके के मरीज आए जो है क्या कहते हैं। आज शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायत गौशाला निर्माण की प्रक्रिया के तहत बीकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बैती कला में प्रस्तावित भूमि पर पूजा अर्चना करने के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे पहले खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे ने अपना दल के नेता प्रमोद सिंह, जिला पंचायत सदस्य सुनील राजपूत तथा ग्राम प्रधान बैती कला अनिल राजपूत की मौजूदगी में भूमि पूजन का कार्य किया तथा गौशाला के लिए चयनित की गई करीब 21 एकड़ की भूमि का स्थलीय निरीक्षण भी किया। खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र सिंह ने इस दौरान ग्राम प्रधान अनिल राजपूत एवं सचिव राजेश चौधरी को जरूरी निर्देश भी दिए। बीडीओ हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में भूमि होने
के कारण यहां पर एक आदर्श गौशाला की स्थापना की जा सकती है। हालांकि बैती कला गांव में निर्मित होने वाली गौशाला अभी अस्थायी है, किंतु इसके अस्थायी गौशाला निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा भविष्य में यहां पर एक बृहद गौशाला निर्माण करने की योजना पर काम किया जाएगा। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे, सोनू सिंह तथा विनोद सिंह आदि मौजूद थे। इस पे जैसे सबसे बड़ी गांव में समस्या है इस समय, जो भी समस्या है किसानों के लिए, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जानवर समस्या। इससे क्या होता है, किसानों के सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं। इसी को देखते हुए हम काफ़ी समय से, लगभग 1.5 या 2 साल से अधिक प्रयास करने के बाद हमारा प्रयास सफल हुआ और गौशाला बनाने को हमें परमिशन मिली। और हमारे पास इतनी ज़मीन, पर्याप्त ज़मीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर ये लगभग 80 बीघा के आसपास ज़मीन यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, सरकारी ज़मीन है जिसमें गौशाला बनाने का है। लेकिन प्रधानी कोटे से जो आदेश आया कि प्रधानी कोटे से जो गौशाला बनानी है उसमें उसका बजट पूरा नहीं हो पाएगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी थोड़ी मदद करे और इसमें थोड़ा अतिरिक्त बजट इसमें देके, और जैसे ये गौशाला बने तो ये पूरे अयोध्या जिले का सबसे बड़ा गौशाला और आदर्श गौशाला बने, जिसमें कम से कम 2000 जानवरों की रहने की पूरी सुविधा है और बढ़िया छांव, पेड़, पूरा जंगल है। इसमें जानवरों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग अस्थायी गौशाला बनाने के लिए ग्राम पंचायत विकास खंड बीकापुर में शुभारम्भ किया है और ये यहाँ पर 21 एकड़ जमीन है, वो हम धीरे धीरे करके यहाँ पशुओं को बढ़ाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों का 100 टारगेट है कि 100 पशु रखेंगे, एक सेट बना करके एक पशु कक्ष बनाएंगे और ये हम लगभग 15 दिन में इसको तैयार करके। शिक्षा क्षेत्र बीकापुर के ग्राम पंचायत मजरुद्दीनपुर में स्थित गुरुकुल चिल्ड्रन एकेडमी में दूसरा वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। स्कूली छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से यहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। पहले वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर रामचंद्र श्रीवास्तव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए किया। गुरुकुल चिल्ड्रन एकेडमी संस्था से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, यह कहना था प्रबंधक रामचंद्र श्रीवास्तव का। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा कल से शुरू हो रही है। नकलविहीन और सकुशल परीक्षा कराए जाने के लिए 5 जोनल, 11 सेक्टर और 116 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेटों पर ही परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले पहुंच करके परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी होगी। बता दें कि जनपद में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जहां की जाएगी, वहीं सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए डीआईएस ने आवश्यक हिदायत भी लोगों को दी है। 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मंगलवार को ही सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। इसके लिए डीआईएस कार्यालय की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। जनपद अयोध्या में बोर्ड परीक्षा 2024 कल 22 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, जो 9 मार्च तक अनवरत रूप से चलेगी। इसके तहत सभी तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। 116 केंद्र इस जनपद में बनाए गए हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के। 116 केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है। इन लोगों की, तीनों लोगों की उपस्थिति में इन सभी केंद्रों पर पेपर्स पहुंचाया जा चुका है। पेपर्स विद्यालयों के डबल लॉक में स्ट्रांग रूम में रखे जा चुके हैं। केंद्र निरीक्षकों, कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति कराई जा चुकी है। सभी विद्यालयों पर परीक्षा हमारी पूरी कंप्लीट है। सभी पेपरों का मिलान कर लिया गया है। हमारे यहाँ के सभी प्रकार की आपूर्ति सभी केंद्रों पर कापियाँ पहुंचाई जा चुकी हैं।